नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे के जीवन में क्या उपलब्धि है, क्या दिक्कतें हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको बताएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो ऐसे व्यक्ति का जीवन स्मूथली बीत जाता है और साथ ही साथ जीवन पर बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं और बहुत बड़ी दिक्कतें भी इनको नहीं आती है। मतलब इनका जीवन एक सामान्य स्तरीय मध्यम स्तरीय बीतता है। लाइफ में पैसे आते हैं, काम होते हैं, जीवन की गाड़ी चलती रहती है। जीवन की पटरी पर गाड़ी एकदम निश्चिंती के साथ चलते रहती है। तो क्या है वो सार्थकता, कैसी है वो चिन्ह, क्यों इस बात को मैं संबोधित कर रहा हूँ, क्यों इस बात को मैं बता रहा हूँ? तो इसका उत्तर जीवन रेखा है। अगर आपकी जीवन रेखा इतनी स्मूथ होगी, जितनी स्मूथ इनकी जीवन रेखा है, तो आपके जीवन में ज़्यादा चिंता ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथली बीतती है। तो ये देखिए, जीवन रेखा की बनावट बहुत शानदार। इतनी परफेक्ट जीवन रेखा, इतनी स्मूथ जीवन रेखा बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखता है, बहुत कम लोगों के हाथ पर। और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर दिखता है उनको विशेष सोचना नहीं है जीवन पे। इनका जीवन धीरे धीरे करके पॉजिटिव में ही बीतता है, नेगेटिविटी कम होती है, पॉजिटिविटी में बीत जाती है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जीवन में सार्थकता के साथ मिल जाती है। अब देखिए, ये एक प्रगति की रेखा थी लगभग 20 वर्ष में, फिर एक 22 वर्ष में था, फिर जीवन रेखा बढ़िया, एक लगभग 30 वर्ष में, फिर 32 में, फिर एक लगभग 38 में था, फिर एक लगभग आपके 40 के आसपास। मतलब प्रगति की रेखा चल रही है, आगे भी जीवन रेखा बेहतर है। बाकी ये भाग्य रेखा भी एकदम स्मूथ तो नहीं मानूंगा मैं। ये लगभग लगभग 36 तक तो थोड़ा स्ट्रगल में ही भाग्य रेखा रही है। 36 के बाद फिर भाग्य रेखा बड़ी शानदार, 36 के बाद एकदम जानदार, 36 से ही एकदम जानदार। आगे भी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया, 2 ब्रांचेस के साथ, क्या बात है, आला दर्जे की भाग्य रेखा। 36 के बाद आपके जीवन में ग्रोथ ज़्यादा दिखा रही थी। उसके पहले भी भाग्य रेखा बेहतर थी, लेकिन 36 के बाद ज़्यादा बेहतर थी। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक बड़ा सा ट्राइंगल जो कि लगभग 36 से 55 के बीच में है। तो भी आपकी 46 वर्ष की आयु है और 55 की आयु तक आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके जीवन में कुछ और भी उपलब्धियां दिखी हैं, कुछ और भी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, चूँकि उसके योग भी आपके लिए मुझे दिखा रही है। चूँकि आपकी जीवन रेखा पर, आपकी भाग्य रेखा पर, जीवन रेखा पर तो प्रगति की रेखा है ही, भाग्य रेखा पर एक चमत्कारी त्रिभुज जो जातक को धनवान बनाता है। बुध रेखा ही बड़ी अच्छी है, तो जातक का व्यापार भी ठीक चलता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी विशेष दिक्कतें जीवन पर नहीं आती है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो गुणी है, और अपने इतने गुणी जरूर हैं आप कि अपने गुण के दम पर जीवन पर आगे कुछ सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, गुण के दम पर जीवन पर आगे बढ़ जाते हैं। ये भी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा है जो कि बहुत कमाल है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है, बेमिसाल है। तो इस प्रकार की आकृति बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखती है, और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रहती है उनको ज़्यादा चिंताएं नहीं होती जीवन पर। तो चलो जी, ये तो थी पॉजिटिविटी। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो स्मूथली जीवन बीतेगा, नो डाउट। अब अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें हैं पॉजिटिव में, तो प्लानिटरी कंडीशंस भी अच्छे हैं, मतलब स्मूथ है। ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों की जो आकृति है, ग्रहों का जो चीज़ है वो बड़ा स्मूथली दिख रहा है मुझे। कोई ज़्यादा लाइंस नहीं है, कोई ज़्यादा रुकावटें नहीं है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चलो, ये तो होगी पॉजिटिविटी खत्म। अब हम अगर नेगेटिव चीज़ की तरफ बात कर ले तो नेगेटिविटी भी है हाथ पर। तो हमें नेगेटिव चीज़ को भी समझ लेना चाहिए ताकि आप नेगेटिव चीज़ के लिए उपाय कर पाए। तो क्या है नेगेटिविटी और किस तरीके से हम इस नेगेटिव चीज़ को देखेंगे और जानेंगे? तो अगर मैं नेगेटिविटी आपको दिखाऊं तो लाइंस भाग्य रेखा आपके 36 तक दिखी होगी आपको, लेकिन जितनी डार्क ये भाग्य रेखा थी उतनी डार्क प्रारंभिक वाली भाग्य रेखा नहीं थी। इसका क्या विशेष अर्थ होगा?
इसका अर्थ ये होगा कि जितना सार्थकता के साथ भाग्य रेखा शुरुआती दौर में आपको तरक्की नहीं दे पा रही थी, उससे ज़्यादा सार्थकता के साथ 36 से 55 वर्ष में देगी। और अगर शुरुआती दौर की भाग्य रेखा थोड़ी गड़बड़ दिखे तो जातक के जीवन में कोई खास तरक्की इनके दम पर नहीं मिलता। चलो ठीक है, इनका व्यापार है, पारिवारिक व्यापार है, बढ़िया चल रहा है, स्मूथली चल रहा है और चल जाएगा। हाँ, अगर शुरुआती दौर से अच्छी भाग्य रेखा रहती तो जीवन का जो मोड़ है वो कहीं और रहता है, जीवन का जो स्थिति है और जीवन का जो गाड़ी है वो कहीं और दिखता। चलो जी, ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब नेगेटिविटी क्या है, और बुध रेखा भी है, बिजनेस की लाइंस भी है, लेकिन ये भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि जातक के जीवन पर पैसा आता है, डेफिनेटली आता है, लेकिन बचने में दिक्कत होता है। तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करें बचाने का और व्यापार को और अच्छे तरीके से करने का कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो जी, अब और नेगेटिविटी अगर मैं देख लूँ तो कुछ यश प्राप्ति की कमी की रेखा थी। मतलब ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में किसी के लिए कुछ कर दिए ना तो उस चीज़ का उनको विशेष सम्मान नहीं मिलता। तो यश प्राप्ति में कमी की रेखा, इसको हम मान सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे। तो ये हो गई आपकी माइंड लाइन, ये जीवन रेखा, ये इंडिकेट कर रही है जातक बहुत इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंसी तो लगभग आपके 18-19 वर्ष के आयु के आसपास ही आ गई है। एक आपकी प्रोग्रेस थी, 21 वर्ष में तरक्की था, फिर जीवन रेखा बेहतर, एक 26 वर्ष में तरक्की था, फिर एक लगभग आपके 34 में था, फिर 36 में बड़ी तरक्की, उसके बाद जीवन रेखा एकदम स्मूथ। 36 से लेकर लगभग आपके 60 तक तो स्मूथ, ये लगभग 55 तक तो स्मूथ है, उसके बाद भी दिख ही रही है। लगभग ये थोड़ी कम विजिबिलिटी के साथ दिख रही है, लेकिन हो सकता है पिक लेने की स्थिति कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन ये जीवन रेखा आगे भी दिख रही है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए इस केस में। चलो जी, ये तो हो गई बात, महत्वपूर्ण बात खत्म। अभी आगे अगर मैं देखूं तो शुक्र भी साफ सुथरा है। शुक्र भी अगर साफ सुथरा हो तो शादी के बाद भी भाग्योदय होता है, शादी के बाद का जीवन अच्छा रहता है। शुक्र अगर साफ सुथरा हो तो ऐसे भी कंफर्टेबल जीवन रहता है, लग्जूरियस लाइफ के योग थे वो तो रहेगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का भी लाइन मुझे दिखा, जातक थोड़ा स्ट्रेस भी लेते हैं या स्ट्रेस होता भी है। बाकी शुक्र पर ये मनी मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी रेखा है, तो जातक मनी मैनेजमेंट में भी माहिर है। शुक्र वैसे प्रबल है, और मंगल पर ये कुछ थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, थोड़ा चिंता करते तो मत किया करें। शुक्र मंगल प्रबल है, तो इस केस में भी जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतता है। तो चलो जी, अब इनके तरीके आप जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, तो राजयोग कारक हथेली है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, और थोड़ा सा हार्डपन है, राजयोग है लेकिन शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी है। और यहाँ पर देखो कुछ ट्रायंगल्स, तो ये इंडिकेट कर रहा है जातक का जीवन में ये जो भी है अपने दम पर है, और महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा है। ट्रायंगल्स आपके महत्वाकांक्षी नेचर को इंडिकेट करता है। थंब वैसे बढ़िया है, तो व्यक्तित्व इस केस में बहुत शानदार, समझदारी के लिए काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सेकंड फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर परफॉर्मेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है। बृहस्पति प्रबल है, वैसे वैल्यू मान सम्मान जीवन पर मिलता है। बाकी ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय का मालिक है, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा का साथ 2-3 क्षेत्र से धन लाभ का योग। आपका शुक्र बल है, थोड़ा डिस्टर्ब था, मूड स्विंग होता है, हालांकि सामान्य बात है, शुरुआती दौर में थोड़ा मूड स्विंग रहता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बड़े समझदार हैं, और ज़बरदस्त दिख रही है आपको सूर्य रेखा। इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो क्या चाहिए, यहाँ भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, मतलब जातक बहुत टैलेंटेड होते हैं, और अपने जीवन पर जो भी रहता है अपने गुण के दम पर रहते हैं। सो आपके सूर्य पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है जातक बहुत समझदार भी हैं। सूर्य मरकरी अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य भी करते हैं। मंगल अच्छा है, तो मंगल तो आपके हीमोग्लोबिन, एनर्जी, आपके स्वास्थ्य, आपके पराक्रम, इन चीज़ों का परिचय तो करा ही देता है। चूँकि आपका मंगल काफ़ी ज़्यादा प्रबलतम स्थिति में है, तो जातक उच्चतम स्वास्थ्य के मालिक भी रहेंगे, जीवन में पराक्रम रूप से कार्य भी करेंगे, पराक्रमी भी होते हैं, और आगे का जीवन ठीक तरीके से बिता भी लेते हैं। आपका चंद्रमा बढ़िया है, तो जीवन पर जब भी धन चाहिए आ ही जाता है, तो धन की फ्लो अच्छी रहती है,
कुछ यात्राओं के योग भी थे, जीवन पर यात्राएं रहती हैं। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से थोड़ी गड़बड़ थी, आगे की भाग्य रेखा थोड़ी कम धूमिल थी। हालांकि 34 से 36 के बीच में गड़बड़ भी दिखा। हालांकि आगे 36 के बाद तो भाग्य रेखा बेहतर थी, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइन्स थे, या फिर कहो जीवन पर ज़्यादा अमाउंट में पैसे आते हैं, तो वो पैसे आएंगे ज़रूर। बुध रेखा ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें दिख रही हैं और आगे चल के आपको सफलता भी मिल जाएगी जैसे जैसे ये सार्थक होते जाएगी। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।